This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निदेश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारा आज के फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बीके मेघना जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वीना मेहर जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, का स्वागत है। इसके अलावा अगर कोई और ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हिमड़ी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग इस समय सेमेस्टर 3 पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोग ट्रीटाइज 4 पर चर्चा कर रहे हैं। तो सुधा जी का पुनः स्वागत। और हम लोग जो है आज वार्ता करेंगे ट्रिपल वार्मर।
जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहा गया है। हम उस पर ओवर टू सुधा पाटिल, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए उपस्थित सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। साथियों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिपल वार्मर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं ईएवी के नजरिए से। ईएवी के अकॉर्डिंग ट्रिपल वार्मर क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसके पॉइंट्स का किस तरह से प्रोटोकॉल में यूज करके हम पहले से ज्यादा ओरिजिनल चाइनीज के पॉइंट से ज्यादा इफेक्ट वाला ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ट्रिपल वार्मर को एंडोक्राइन मेरिडियम के नाम से भी जाना जाता है ईएवी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे ट्रेटाइज 4 में ट्रिपल वार्मर चैप्टर के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर से हम जानते हैं कि इसे एंडोक्राइन मेरिडियन कहते हैं। इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं, इसकी संख्या के कितने इसके पॉइंट हैं, टोटल पॉइंट कितने हैं, इसमें कितने ऐड किए गए हैं इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, या फिर इसकी उपयोगिता के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले ईएवी में एंडोक्राइन मेरिडियन कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि ट्रिपल वार्मर को एंडोक्राइन मेरिडियन भी कहते हैं। अगर इसकी स्थिति की बात करूं, ईएवी तथा चाइनीज एक्यूप्रेशर दोनों में ट्रिपल वार्मर मेरिडियन की स्थिति प्रारंभ में शुरुआत में एक ही समान होती है। सभी जानते हैं कि हाथ में शुरू होती है, हमारे रिंग फिंगर में शुरू होती है। यह अल्नर साइड से, रिंग फिंगर में अनामिका उंगली के अल्नर साइड के नाखून के जड़ से प्रारंभ होती है। यह ओरिजिनल चाइनीज मेरिडियन की भी अगर बात करूं, दोनों सेम है। उसके बाद ये आगे इसका पाथवे पूरे बाह को कवर करते हुए, यांग साइड में कवर करते हुए, हमारे नेक के पीछे में होते हुए, फिर यह कान के चारों तरफ राउंड करते हुए आंख के साइड में आकर के, ईयर साइड में, आंख के साइड में आकर के खत्म होती है। लेकिन अगर ईएवी में देखा जाए तो थोड़ा सा इसका पॉइंट का जो लोकेशन है वो थोड़ा सा अलग है। पाथवे फिर भी सेम है, लेकिन पॉइंट को जब ईएवी में हम -1 ABCD करके करते हैं तो इसकी वजह से पॉइंट का लोकेशन इसमें कम है। तो TW16 से लेकर TW23 तक के बिंदुओं की स्थिति ईएवी में चाइनीज एक्यूप्रेशर से भिन्न है। TW16 ट्रिपल वार्मर 16 जो नेक्स्ट से शुरू होता है पीछे साइड से, वहां से लेकर के TW23 जो हमारे आंख के कॉर्नर में ईयर टुवार्ड्स ईयर साइड रहता है, वहां तक का जो लोकेशन है पॉइंट का, उसके लोकेशन में चेंज आता है। और इसका कारण और उसके पाथवे में चेंज की वजह नहीं है, बल्कि उसमें TW16A 16B इस तरह से करके जब उसका लोकेशन दिया गया, इसकी वजह से थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो बिंदुओं की संख्या अगर देखें, ईएवी के अनुसार ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में कुल 32 बिंदु होते हैं, जबकि चाइनीज एक्यूप्रेशर के अनुसार हम जानते हैं कि उसमें 23 बिंदु पाए जाते थे। तो जब डॉक्टर वॉल ने ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में 9 बिंदुओं को, 9 पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस कराया, जिसकी वजह से इसकी संख्या 23 से बढ़कर के 32 हो गई है। और हम यह भी जानते हैं कि यह बायलेटरल मेरिडियन होती है। अब इसके क्वालिटी की हम बात करते हैं। एक तो ये अपने आप में एंडोक्राइन मेरिडियन है, जितने भी हमारे एंडोक्राइन जितने सिक्रेशंस है उस सब से रिलेटेड है, वैसे ही इसका यह सुनते ही इंपॉर्टेंस लगता है इसका। लेकिन अगर ईएवी के दृष्टिकोण से देखें तो ईएवी में ट्रिपल वार्मर मेरिडियन को एंडोक्राइन मेरिडियन कहते हैं, और इसका विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित बिंदुओं को इस मेरिडियन में दर्शाया गया है। जितने भी हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उससे रिलेटेड पॉइंट को इस मेरिडियन में दिखाया गया है। इससे एंडोक्राइन ग्लैंड का उपचार करना सहज हो जाता है। डॉक्टर वॉल की यह खोज मानवता के लिए वरदान साबित हुई है। अब अगर इसको देखें, एंडोक्राइन ग्लैंड का उपचार अन्य चिकित्सा पद्धतियों में इतना प्रभावी एवं सफल नहीं है जितना कि ईएवी में है। इसके बाद ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में जो नए 9 बिंदु को बताया गया, 9 बिंदु को इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके बारे में हमें बताया गया है, एक एक पॉइंट के बारे में बताया गया, जिसको कि आगे हम अपने चैप्टर में बृहद रूप में इसको देखेंगे। ईएवी में ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में निम्नलिखित 14 बिंदुओं को पुनः परिभाषित किया गया है, जिससे कि इनकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। यह चाइनीज में तो था ही, लेकिन इसको ईएवी के दृष्टिकोण से एक बार फिर से उसकी उपयोगिता के आधार पर उसको डिस्क्राइब किया गया है। ये 14 बिंदु हैं। इसके बाद है ईएवी में ट्रिपल वार्मर को प्रभावित करने वाले स्नायु जाल प्लेक्सस होते हैं, जो ट्रिपल वार्मर को प्रभावित करने वाले स्नायु जाल हैं, जिससे कि सभी अटैच नर्व्स अटैच होते हैं, जिसमें जैसे कि सुप्रानिरियल प्लेक्सस KB, K1B,
प्लेक्सस ग्रंथि का स्नायु जाल, यह प्लेक्सस किडनी मेरिडियन में होती है। इस सुप्रारेनियल प्लेक्सस 1K1B यह किडनी मेरिडियन में होती है। यह प्लेक्सस दिस इनहिबिट्स एड्रिनल ग्लैंड गोनैड्स, यह इनहिबिट्स होता है एड्रिनल ग्लैंड और गोनैड्स में। ट्रिपल वार्नर मेरिडियन में निम्नलिखित सीएमपी पॉइंट होते हैं, तो हम सभी जानते हैं ईएबी में एक सीएमपी पॉइंट जरूर होता है। तो इसमें TW1B जिसका कि लोकेशन हम अगले पेज में देखेंगे, TW1B सीएमपी एंडोक्राइन ग्लैंड, पैनक्रियाज और मेमोरी ग्लैंड्स, इन सब का सीएमपी पॉइंट है। ट्रिपल वार्नर में निम्नलिखित आठ समेशन एंड पार्शियल समेशन पॉइंट्स भी है। इसमें एक समेशन पॉइंट और पार्शियल समेशन पॉइंट 8 है इसमें, जिसके बारे में पॉइंट वाइज बताया गया। आगे इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इसका लोकेशन देखते हैं। तो जैसे कि हमने भी कहा था कि ट्रिपल वार्नर मेरिडियन की शुरुआत होती है अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, नाखून के ऊपर से स्टार्ट होता है और टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर, वहां से स्टार्ट होते हुए इसका यह पाथवे आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ता है। तो हमारे इस पिक्चर के अकॉर्डिंग TW4 को रिस्ट जॉइंट तक दिखाया गया है, जिसमें कि TW1B CMP है, जो कि बात पिच जॉइंट के पास ऊपर में टुवर्ड्स नेल, उस जगह पर इसका लोकेशन है। ये बहुत ही इसका बताना इसलिए जरूरी है कि सीएमपी पॉइंट को भी यूज करके स्टिमुलेट करके हम पूरे TW मेरिडियन को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो एंडोक्राइन या मेरिडियन या ट्रिपल वार्नर या एंडोक्राइन मेरिडियन, इसके बारे में TW पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन देखते हैं। TW1 PSMP फॉर गोनैड्स जननी ग्रंथि या सुप्रारीनियल ग्लैंड्स या एड्रिनल ग्लैंड। इन एड्रिनल ग्लैंड गुर्दे की ऊपर की ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि का उप महायोग माप बिंदु है यह। गोनैड्स का मीनिंग बताया गया है कि टेस्टिकल इन मेल एंड ओवरीज इन वुमेन। सुप्रानीनियल ग्लैंड्स आर एड्रिनल ग्लैंड्स। In interior drop, that is the excess of deficiency of energy at TW1 indicates a problem of either gonads or adrenal gland. UB22 helps diagnose if adrenal is affected. तो इस पॉइंट के बारे में बताया गया है कि इसको यूज करके एड्रिनल ग्लैंड के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम UB22 के हेल्प से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। UB बेस इसका वो है बैकशू पॉइंट है। और हमेशा ये समझिए कि डॉक्टर वॉल का जो कंसेप्ट पूरे उसमें है वो सब और चीजें मॉडर्न साइंस के हिसाब से है। आपको ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि अल्टीमेटली जब भी कभी कोई किसी ऑर्गन में आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आपको फायदा नहीं पहुंच पा रहा, मान लीजिए आपने 2-4-10 दिन दिया और आपको फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप उसको कोई जो पॉइंट है आपका इनर्वेशन पॉइंट कौन सा, जिसको हम रीनल प्लेक्सस की बात कर रहे हैं, उन प्लेक्सस में हम आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर शेयरिंग बंद हो गया है। शेयरिंग बंद हो रही, बता देगा। For ring finger empty use UB22 in place of TW1। जिसकी अनामिका उंगली कट गई है उसमें हम वैसे कंडीशन में, अगर किसी में कट गई है तो ऐसे कंडीशन में TW1 की जगह पर हम UB22 पर ही उपचार देकर उसको ट्रीट कर सकते हैं। फॉर गोनैड्स ट्रीट TW1B, TW1, SP11, PN11, ST31, लीवर 11, SP20, PN20। टेस्टिकल्स के लिए UB49A, 49A, B, C, D, 50, 1-2 ABC, इन सबों को हम ट्रीट कर सकते हैं। फॉर ओवरीज ट्रीट ट्रिपल वार्नर 1, SP11, PN11, ST31, लीवर 31, TW1B, SP12, PN12, UB64, इन सभी पॉइंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एड्रिनल ग्लैंड ट्रीट TW1, UB22, TW1B, 1B, K1-1। फॉर लिम्फ फॉर एड्रिनल के लिए है K1-B सुप्रारीनियल प्लेक्सस का है पॉइंट, और K10A एड्रिनल मेडुला का पॉइंट है। फिर है डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन DHEA is a steroid hormone produced by adrenal gland
50 वर्ष से बड़ी उम्र के लोगों में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तथा हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इस बिंदु पर उपचार देने से DHEA हार्मोन का स्राव बढ़कर बूढ़े लोगों की मांसपेशियां पुनः बनने लगती है तथा हृदय रोग का खतरा घट जाता है और रोगी को अच्छा फील होने लगता है। इसलिए इसके लिए हमें TW1 को ट्रीट करना चाहिए। तो यह बता रहा है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हार्मोन की जो कमी आ जाती है उसको हम नॉर्मल करने के लिए TW1 पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। नहीं तो कुछ तो कम से कम मेथी दाना की यूज करके इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। फिर TW1-1 lymph vessels of endocrine and mammary gland, pituitary gland of tumor, goiter, mammary gland of tumor, ovary of tumor का उपचार करते समय हमें इन बिंदुओं पर इस TW1-1 पर हमें उपचार करना चाहिए, जिसका कि लोकेशन अभी हमने देखा है हमारी पिक्चर हमारी इसमें दिया हुआ है। TW नाखून के आसपास है, नाखून के ऊपर है। फिर TW1A PSMP for ganglion of neck or cervical part of sympathetic nerve, UV 10-A 10-B 10-C TW16A गर्दन की तंत्रिका उपकेंद्र का उपचार का PSMP पॉइंट है। दिस इज एन ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट। यह ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट भी है TWA। PSMP पॉइंट के अलावा ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट भी है। GV16 इज ऑल्सो SMP फॉर सर्वाइकल पॉइंट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व। ट्रीट GV16 इन केस ऑफ आर्म एम्पुटीज। अगर हाथ कटी हुई हो तो इसकी जगह पर TW1A की जगह पर GV16 को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। जो लोग आप लोग चाइनीज में जो भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हो उनके बाद करिए, और आप इन सब जो डॉक्टर वॉल के जो ये पॉइंट है, इन सब पॉइंट में अलग से मेथी जरूर लगाइए। इससे जो आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी। जैसे आप नेक सर्वाइकल में आपने कुछ भी लगाया, जो भी आयुर्वेद लगाइए, चाइनीज लगाइए, कुछ लगाइए, TWA1A को भी कर दीजिए, तो उससे आपको समझ में आ रहा है कि वो, क्योंकि अगर कोई सिंपैथिक या नर्व में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो भी उसमें करेगा, बस ये फायदा है। इसलिए हम लोग डॉक्टर वॉल को अधिक पढ़ते हैं, इसको हम लोग भूलते जाते हैं, अब अभी याद नहीं रखते हैं। और देखिए सब जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, सब सारे पॉइंट मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर, ओवरी की ट्यूमर के लिए जो हम और भी कहीं कर दे, हमारे पास और भी है, डॉक्टर वॉल का है, हमारे पास है फाइब्रॉइड वाले में, फाइब्रॉइड वाले कर सकते हैं, लेकिन TW1-1 की भी आप उसमें कर सकते हैं। फिर TW1B CMP endocrine system. It includes internal secretion of pancreas. पैंक्रियाज के अंदरूनी स्राव को नियंत्रित करने के लिए अच्छा पॉइंट है। इंटरनल सिक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यह ट्रिपल हार्मोन का नियंत्रक माप बिंदु भी है। कभी कभी इस बिंदु पर उपचार देने से संपूर्ण शरीर का अंतःस्रावी तंत्र संतुलित हो जाता है। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर सिर्फ 1B पर भी हम ये कर देते हैं, क्योंकि CMP पॉइंट है, तो पूरा का पूरा अंतःस्रावी तंत्र संतुलित बैलेंस हो जाता है। TW1C राइट में अगर ट्रीट करते हैं तो यह MP इंटरनल सिक्रेशन ऑफ द हेड ऑफ एंड बॉडी ऑफ पैंक्रियाज, और अगर लेफ्ट में ट्रीट करते हैं तो MP फॉर इंटरनल सिक्रेशन ऑफ टेल ऑफ पैंक्रियाज। तो एक जगह हेड एंड बॉडी ऑफ पैंक्रियाज को ट्रीट करने के लिए हमें राइट साइड में लगाना होगा, लेफ्ट साइड में जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो इससे इसका टेल ऑफ पैंक्रियाज का ट्रीटमेंट होगा। फिर इन्वेस्टिगेट हेयर फॉर डायबिटीज TW1C, TW1B एंड PN3। तो डायबिटीज के लिए भी हम इस पॉइंट को हम लेते हैं, इसके साथ साथ TW1B और PN3 को भी हमें लेना चाहिए। फिर TW1D MP फॉर मेमोरी ग्लैंड, MP ऑफ इंट्रिक नर्वस सिस्टम। It is a long enteric length of a small intestine, entire length of a small intestine. It controls पेरिस्टालिस मूवमेंट जो होता है आंत का, उसके बारे में कहा गया। यह लहर जैसी गति पैदा कर, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल कर रही है। तो यानी कभी आपको ये लग रहा है कि वो भोजन नहीं पहुंच पा रहा या देर लग रही है उसमें, ये कोई सिस्टम समझ में आता है कि भाई खाना बहुत देर से पच रहा है, तो उसके लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट माने तेजी से मूवमेंट कर देगा। जो हम लोग कहते हैं कि सेलुलोज वगैरह लेने से हम लोग ठीक करते हैं, उसको ये कंट्रोल कर लेता है, ये TW1D। फिर इट कंट्रोल्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी कंट्रोल करता है। लेजीनेस इज कॉजेज बाय मेटल्स जैसे कि मरकरी और कैल्शियम, या प्रिजर्वेटिव्स
प्रिजर्वेटिव्स जब डाला जाता है खाने में, उससे भी इफेक्ट जब होता है, तो ऐसे में प्रिजर्वेटिव कौन से, बेंजोनेट्स, सैलिसिएट, फ्लोराइड, क्लोराइड, ये सारे प्रिजर्वेटिव जब खाने में जाते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम TW1D को ट्रीट कर सकते हैं। जब शरीर में उपरोक्त धातुओं का तथा परीक्षण धातु और परिरक्षक बढ़ जाते हैं, तो परिभ्रमण कर स्तन तक स्थानांतरित होकर आते हैं और स्तन में तनाव, भारीपन और गांठ आदि की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन अगर हमें फील होता है तो हम TW1D को ट्रीट कर सकते हैं। शरीर में आलस्य तथा स्तन के तनाव के उपचार का यह महत्वपूर्ण बिंदु है। इस कहने का मतलब मेमोरी ग्लैंड को ट्रीट करना हो तो इसके लिए हम TW3, TW1D, ST41A, TW1B, ये सभी पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। TW2, PSMP फॉर पाराथायरॉयड एंड थाइमस। अब टू थायराइड ग्रंथ के बारे में इसमें बताया गया है। यह गर्दन के आगे तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो बॉडी केमिस्ट्री को नियंत्रित करती है तथा शरीर के ग्रोथ एवं मैच्योरिटी को भी नियंत्रित करती है। थायराइड ग्लैंड, यह ग्रंथि आवश्यकता से ज्यादा काम करने लगे तो हाइपरथायराइड हो जाता है तथा जब आवश्यकता से कम काम करने लगे तो वह हाइपोथायराइड कहलाता है। इन दोनों स्थिति का उपचार के लिए पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट है TW2। यह ग्रंथि थायरोक्सिन तथा थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। शरीर में वाइटल एक्टिविटी को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए ऊर्जा सप्लाई थायरोक्सिन करता है। तो यह हमें थायराइड के बारे में बताया गया है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे कंडीशन में TW2 को हम ट्रीट कर सकते हैं। पैराथायराइड, देखिए याद करने की जरूरत नहीं है आपको। TW1 आपका नीचे के पोर्शन के लिए हुआ ना, तो वहां दो ही है, एड्रिनल ग्लैंड है और एड्रिनल ग्लैंड और गोनेड्स है, तो दो आपका वहां हो गया। तो यानी आपको याद करने TW1 पॉइंट अपने हमेशा, फिर TW2 पॉइंट आपका थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, चेस्ट से लेकर के और गले तक पूरा ये हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, इसमें याद करने की कोशिश होता है, TW2 अपने आप ही हो जाएगा वो। फिर है पैराथायराइड। थायराइड ग्लैंड के पीछे भाग में स्थित ये 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती है। पैरा हार्मोन नामक हार्मोन इसे स्रावित होते हैं। हमारे शरीर के कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण पैराथायराइड ग्लैंड ही करती है। यह जब ग्रंथि आवश्यकता से ज्यादा काम कर लेती है तो हाइपर पैराथायराइड कहलाता है और जब कम काम करती है आवश्यकता से तो वह हाइपोपैराथायराइड कहलाता है। इसके साथ साथ एक दूसरा भी ग्लैंड है, वो है थाइमस ग्लैंड। थायराइड के नीचे ट्रैकिया के सामने स्थित यह ग्रंथि 14 वर्ष की आयु के बाद निष्क्रिय हो जाती है। 14 वर्ष की आयु जब बच्चों के डेवलपमेंट ग्रोथ का टाइम रहता है उस समय तक ये एक्टिव रहती है, उसके बाद धीरे धीरे यह निष्क्रिय हो जाती है। बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास को यह ग्रंथि गति प्रदान करती है। अतः अंतरास्रावी तथा लसिका स्रावी दोनों का कार्य करती है तथा बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता, बच्चों में इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी काम करती है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम थाइमस ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए TW1B, TW2, ST11, उसके साथ साथ UB10A, UB10B, UB10C, ST12 कैरोटी, जो कि कैरोटी साइनस, अपर मिडिल वार्मर, सर्वाइकल गैंग्लियन। तो इसको ट्रीट करने के लिए इन सारे पॉइंट को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं थाइमस ग्लैंड के लिए। फिर पैराथायराइड ग्लैंड ट्रीटमेंट के लिए हमें पॉइंट लेना होगा TW1B, TW2 और ST10। इसके अलावा पैराथायराइड के लिए हमें TW1B, TW2 और ST9, इन तीनों पॉइंट को हमें ट्रीट करना चाहिए। और अगर ऐसे में अगर ये हाइपर और हाइपो दोनों अलग अलग कंडीशन है तो अगर हाइपर में सेडेट करेंगे सारे पॉइंट को, और हाइपो में हम क्योंकि कम रहेगा तो उसको हम डिफिशियंसी की वजह से हाइपो होगा तो ऐसे में इसको हम सारे पॉइंट को टोन करेंगे। फिर TW3, PSMP, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफाइसिस, PSMP, पीनियल ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में TW3, उसके साथ साथ SI15, TW16, GB12 एंड TW1, इन सबों पर नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम मेथी दाना लगाकर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा ट्रीटमेंट है। आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है तो एंटीरियर पोस्टीरियर सब दिया हुआ, मीडियल सब का तीनों का दिया हुआ है। चूंकि ब्रेन से रिलेटेड है तो अगर कुछ ना समझ में आए तो हम टोन सीडेट ना समझ आए तो मेथी दाना से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी के लिए TW3, GB12 एंड TW1 को हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर मीडियल लोब ऑफ पिट्यूटरी, इसके लिए हम TW3, GB20A और TW1, इन तीनों पॉइंट को ट्रीटमेंट में ला सकते हैं।
जब पिगमेंट मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आकर शरीर में के चर्म का रंग बदलकर सफेद अथवा काला होता है तो उसे तो मेडियल लोब और पिट्यूटरी पर हमें उपचार देना चाहिए। ऐसे ही जब पेशाब की मात्रा घटने के लिए पोस्टेरियर लोब और पिट्यूटरी पर हमें उपचार देना चाहिए। डायबिटीज का उपचार के लिए भी हमें पोस्टेरियर लोब पर ही उपचार देना चाहिए। सर के बाल उड़ जाने की कंडीशन में, स्तन में दूध की कमी होने पर, शरीर की ग्रोथ कम होने पर, लो सेक्सुअल फंक्शन होने पर, त्वचा का रंग रूखा आदि होने पर हमें इंटीरियर पिट्यूटरी पर उपचार देना चाहिए, जिसमें पीनियल ग्लैंड के लिए हमें देना चाहिए TW3, UB49A, UB8 और TW1B। इस पॉइंट को हमें ट्रीट करना चाहिए। फिर ग्रोथ हार्मोन की कमी जिसकी वजह से शरीर का विकास रुक जाए, तब भी हमें इस पॉइंट पर, ग्रोथ हार्मोन वाले पॉइंट पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। बूढ़े की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है तो इस बिंदु पर उपचार देने से उनमें ताकत आता है। फिर TW4, MP फॉर डिस्टल पोर्शन ऑफ रिस्ट, कलाई का दूरस्थ बिंदु है TW4। तो हम देख रहे हैं कि लोकेशन इसका पिक्चर में हमें लोकेशन दिखाया गया है। TW1 से लेकर TW15 तक एक एक करके सारे पॉइंट का लोकेशन में बताया गया है। TW15 शोल्डर पर आ रहा है और TW1 रिंग फिंगर में अल्नर साइड में नाखून के ऊपर से शुरू होकर पूरे बांह को यांग साइड से कवर करते हुए TW15 का लोकेशन हमारे शोल्डर रीजन में आ रहा है। फिर TW14, MP फॉर शोल्डर सर्वाइकल क्लेविकुलर, MP ऑफ शोल्डर एंड क्लेविकुलर जॉइंट, कंधे के कॉलर बोन के जॉइंट का माप बिंदु है। TW14 की अगर बात करें तो यह कंधे का कॉलर जॉइंट का माप बिंदु है। ठीक, इस जगह पर प्रॉब्लम आने पर हमें TW4 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए, TW14 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। TW15, SMP फॉर जॉइंट ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, यह बाहों तथा हाथों के जोड़ का समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। TW15 बाहों और हाथों का समेशन मेजरमेंट पॉइंट है और अपर एक्सट्रीमिटीज का अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो TW15 पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। TW16, आपको हाथों में झुंझुनी हो रही हो, सर्वाइकल भी होगा तो भी TW15 में आप दे सकते हैं, क्योंकि बाहों में फर्क पड़ता है। उसमें जो लोअर वाले जो सर्वाइकल होती है 7-8 वाली, 6-7-8 वाली, तो उसमें TW15 का भी आप उपचार दे सकते हैं, क्योंकि बाहों हाथों के उसमें प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर TW15 दे दीजिए। TW16, MP फॉर इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हमें TW3, SI15, गॉल ब्लैडर 21 और TW1B इस पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसको जरूर नोट कर लीजिए, TW16 आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से 7 जो है हार्मोन्स निकलते हैं, इसलिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट TW16। TW16 और TW आपका आएगा, आपका TW3 पहले आ चुका है, TW16 आ चुका है, और इसके अलावा आपको आएगा TW20 अभी। तो दो तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आया था ना पिट्यूटरी के लिए, और TW16 भी आ गया, एंटीरियर लोब है, इससे 7 निकलते हैं और पोस्टीरियर से 2 निकलते हैं, 2 हार्मोन। ये कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है सर। फिर है TW16A, MP फॉर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, पूरे शरीर के लिम्फ के स्राव का नियंत्रण करता है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतः कान के मध्य भाग, आंखों में, साइनस में, जबड़ों में, दांत, सर दर्द तथा गर्दन आदि का उपचार के लिए सबसे पहले हमें TW16A पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। उसके बाद देकर सर की लसिका स्राव को ठीक करने की जरूरत होती है। इसके बाद सर के बीमार अंग का उपचार करने से हमें अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो TW16A इतना इंपॉर्टेंट है कि सर में रिलेटेड पूरे ऊपर वाले पोर्शन में, जबड़े में, दांत में, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे में इसको हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। TW16A-1, MP फॉर फेशियल नर्व 7, चेहरे के क्रेनियल नर्व नंबर 7 का माप बिंदु है यह। ट्रीट ऑल फेशियल नर्व प्रॉब्लम, फेशियल नर्व पैरासिस, फेस में अगर पैरासिस हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। फिर इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि TW15 तक तो हमने देखा था, शोल्डर जॉइंट पर आ रहा है। इसके आगे TW15 से आगे TW20 तक का लोकेशन इसमें दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट तो एक जैसे जा रहे हैं, लेकिन जब हम TW17 को इसमें अलग अलग इंट्रोड्यूस कराया गया है, अलग अलग पॉइंट के माध्यम से, जैसे TW17A, 17B, 16A-1, 16A-2, उस सब का लोकेशन हमें दिखाया गया है इस पिक्चर में।
ये लोकेशन मान लीजिए आपको नहीं समझ में आएंगे वाली है, और अब जब आप ब्यूल चार्ट में करने लगे तो ब्यूल चार्ट में जो इनकी ओरिजिनल लोकेशन दिखे, और जो जो पॉइंट जैसे TW16 के पास कोई पॉइंट है या उसके TW16 के और 17 के बीच में है, तो आप उस वाले पॉइंट पर वहां पर, क्योंकि जगह स्पेस कम होती है इसलिए आपका वो पॉइंट गलत नहीं आएगा। आप वो ध्यान रखिए, वो पॉइंट गलत नहीं आएगा। समझ रहे हैं? वो पॉइंट गलत इसलिए नहीं आएगा कि 2 पॉइंट के बीच में स्पेस कम छोटी है रहता है, तो वहां अगर हम जगह, स्पेस कम, TW16A को भी यूज करेंगे, वो 16 प्रॉब्लम पे। नहीं आएगी, है ना? तो ध्यान Yes, sir. रखिए, बहुत परेशानी मत सोचेंगे कि ये कहाँ से आएगा ये पॉइंट। तो जो, चूंकि ये तो पूरा सर का दिखाया हुआ शरीर का मेन, और मेन तो हमको लगाना नहीं है। नॉर्मली अगर हम ड्यूल चार्ट में लगाते हैं तो बहुत गलती होने की संभावना कम है। Thank you, sir. TW16A2 MP फॉर मैस्टोइड सेल्स, कर्णमूल कोशिकाओं के लिए पॉइंट है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो TW16A-2 को हम ट्रीट कर सकते हैं। TW17 मिडिल ईयर ऑफ एयर फिल्ड कैविटी विच कम्युनिकेट एंटीरियर विद द फेरिंग्स थ्रू द pharyngeotympanic tube and posteriorly with the mastoid antrum throughout empty panic recess। इसके बारे में बताया गया। SMP फॉर मिडिल ईयर, यह कान के मध्य भाग तथा कान के पर्दे का समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। यह भाग इस्ट्यूशियन ट्यूब जो कान से जाती है ना, जो कान से जाके अंदर गले में जाती है, वो उसकी ट्यूब की बात कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन ट्यूब। तो ये ट्यूब जो है इसी से इन्फेक्शन जाता है, और इसी से इन्फेक्शन अगर गले में हुआ तो कान में पहुंच जाता है, या कान में हुआ तो गले में पहुंच जाता है। दिस इज द रीजन। तो इसलिए ये इंस्टीट्यूशन ट्यूब है। ठीक। तथा इंस्टीट्यूशियन ट्यूब गले में ट्यूबल टॉन्सिल से जुड़ी होती है। गले के इन्फेक्शन में ट्यूबल टॉन्सिल से होकर इंस्टीट्यूशियन ट्यूब के माध्यम से मध्य कान के पर्दे तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है। इससे एक्यूट और क्रॉनिक ओटिस मीडिया नामक रोग पैदा होता है। इससे कान में मवाद तथा दर्द पैदा होकर रोग पैदा होता है। ऐसे कंडीशन में स्पेशल नोट है, कान के पर्दे के छेद एवं मवाद के उपचार हमें इस बिंदु पर करना चाहिए। इसके लिए हमें LY1-1 LY1-A और पूरा प्रोटोकॉल दे दिया इसमें। 17 LY1-1 और LY1-A प्रोटोकॉल है पूरा। उसके साथ साथ हमें TW17 इन तीनों पॉइंट को लेकर के हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए अधिक इन्फेक्शन के कंडीशन में। फिर TW17A MP फॉर लेबिरिंथ का अंतःकरण तथा कान के अंदर के भाग का माप बिंदु है। लेबिरिंथ में इंडोलिम्फ भरी हुई होती है, जहां आवाज रिसीव की जाती है तथा रिसेप्शन ऑफ साउंड, शरीर के स्टेसिस, बैलेंस तथा डायनेमिक बैलेंस को भी नियंत्रण इसी बिंदु पर किया जाता है। तो अगर कर्ण में कोई प्रॉब्लम होती है तो बैलेंसिंग में भी दिक्कत होती है। ऐसे कंडीशन में 17A को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लोग कहते नहीं है कि हमारे कान में, जो डॉक्टर वैसे नॉर्मल बात बोलते हैं, कान की हड्डी बढ़ गई है और बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आती है, तो बैलेंसिंग यही वाली डायनेमिक बैलेंस के लिए ये पॉइंट है TW17A। तो ये कभी होता है तो अलॉन्ग विद इसके साथ सहायता कौन करता है? आपका सेरेबेलम। तो सेरेबेलम और दोनों डायनेमिक बैलेंस के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, तो TW17A में करिए। कान की वजह से जो होता है बैलेंस मतलब चलने में बैलेंस, एपरेटस बोलते हैं उसको। कोई हम लोग उसको उस एपरेटस का नाम क्या है, कोई बताएगा? कान में आगे चलिए। और किसका हो रहा है? सुधा मैडम आप ना क्या सर नहीं समझ पाए क्या बोल? मतलब चलने में बैलेंस जो बिगड़ता है उसके लिए है तो? यस मैम, बैलेंस के लिए, खड़े होने में, चलने में अगर बैलेंस में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है ना, तो डॉक्टर वैसे भी कान का ये करता है, डायग्नोस करता है कि कहीं वहां से तो नहीं दिक्कत है। तो कान की प्रॉब्लम की वजह से भी बैलेंसिंग में दिक्कत होती है। ठीक है मैम। सर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं चलिए। TW17B MP फॉर कॉक्लिया, ऑर्गन ऑफ हियरिंग
कान के अंदरूनी गुहा यानी श्रवण यंत्र का माप बिंदु है। कॉक्लिया में साउंड वेव्स परिवर्तित होकर कॉक्लियर नर्व्स के माध्यम से सेरेब्रम के टेम्पोरल लोब तक जाती है। कोक्लियर नर्व क्षतिग्रस्त हो जाने पर नर्व डिफिनेस हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम TW17B को काम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग पढ़े हुए हैं ट्रीटाइज 3 में हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा, एक एंटी मेरिडियन पढ़ा हुआ है। यस सर। तो उसको भी आप ट्रीटमेंट वहां भी ये कॉक्लियर नर्व है, तो वहां भी। इसके अलावा अगर आयुर्वेदिक में करना चाहे तो आत्रेय पढ़िए, आत्रेय में आपको मिलेगा, पेज नंबर 90 के पहले मिलेगा, तो वहां पर आप पढ़िए। वो सब ऑर्गन को उन्होंने डिफाइन अलग अलग कर दिया है सबको, इस वाले मेगा मेरिडियन में वहां ट्रीटमेंट देने की बात करें। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है सर। फिर TW18 SMP इनर ईयर एंड पेट्रोस बोन्स, यह अंतःकर्ण तथा कनपट्टी की हड्डी के नीचे के हिस्से जिसे पेट्रोयस बोन कहते हैं, उसका समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। और ट्रीट करने किस कंडीशन में कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ और बैलेंस, चलने में जब असंतुलन होकर व्यक्ति डिसबैलेंस होता है तो इसके कारण अंदरूनी कान की गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे में इस बिंदु पर भी हमें उपचार देना चाहिए। तो अभी हमने एक पॉइंट TW17 देखा था, इसके साथ साथ बैलेंसिंग के लिए TW18 को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर है मेनर्स सिम्टम सिंड्रोम वर्टिको, इससे अंतःकरण की गड़बड़ी होना या सुनना कम हो जाता है तथा चक्कर आने लगता है। यह जेनेटिक या अनुवांशिक भी हो सकता है। तो इसके उपचार के लिए हमें इस बिंदु पर हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। और इसके साथ साथ कहा गया है TW18 के साथ साथ TW17A और B, इन सभी को हमें टोन करना चाहिए। यानी वेस्टिबुलर एपेटाइटिस जो होता है उसका उपचार यहाँ पर है। वेस्टिबुलर एपेटाइटिस कराता है ना वो, तीन हम लोग पास, आप लोग बताइए 3 एपेटाइटिस हम लोग के पास है, बोलिए कौन कौन एपेटाइटिस है। सेमेस्टर 1 में कौन है एपेटाइटिस, BK मेघना मैडम आ चुकी, उनका स्वागत है। अनु ठुकराल मैडम आ गई, उनका स्वागत है। अनिल शर्मा मैडम आ गई, उनका स्वागत है। मंजीत कौर जायसवाल मैडम आ गई, उनका भी स्वागत है। वीना मेहर मैडम आ गई है, उनका भी स्वागत है। इतने लोग बैठे हुए हैं। विष्णुप्रिया मैडम आ चुकी है, उनका भी स्वागत है। सीनियर लोग बैठे हुए हैं आप लोग। तो 3 हम लोग सेमेस्टर 1 में एक हम लोगों ने पढ़ा था, उसका नाम है क्या है, सेल में है सर सर नमस्ते। गुड, बिल्कुल सही, वेरी गुड। एक फिर हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में एक एपेटाइटिस पढ़ा। यस सर, किडनी में वेरी गुड, जेजी एपेटाइटिस। फिर हम लोग सेमेस्टर 3 में हम लोग जो पढ़ते हैं वो हमारे पास एपेटाइटिस है, वो कान में है। वो उसका कान से सुनने से कोई संबंध नहीं है, वो कान में है लेकिन सुनने से कोई संबंध नहीं है। सुनने के लिए तो कॉक्लियर है, कॉक्लियर नर्व है, लेकिन जो बैलेंसिंग के लिए करता है इन कंसोनेंस विद सेरेबेलम, वो आपके पास है। ठीक है, ये हम लोग 3 अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है सर। फिर है TW19, यह MP फॉर मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस, यह मस्तिष्क के आवरण जिसे मेनिंजिस कहते हैं उसका माप बिंदु है। डायग्नोस here the alternation and irritation of the meninges before it turns into meningitis। मेनिंजाइटिस और मेनिंजिस में जो प्रॉब्लम आने की वजह से होता है उसके डायग्नोस के लिए अच्छा पॉइंट, ट्रीटमेंट के लिए अच्छा पॉइंट है। डायग्नोस मेनिंजाइटिस हियर, ट्रीट कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर मेनिंजाइटिस, दैट इज एडहेशन, स्कार्स एसेट्रा। तो इन सभी के लिए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। स्कार्स के लिए हम एक हमारा स्किन 80 मेरिडियन है, उस पर भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके साथ साथ इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। ट्रीट ND1CMP मेनिंजेस सराउंडेड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इस पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ND1C जो कि MP है मेनिंजेस का, जो सराउंडेड होता है ब्रेन और स्पाइनल में, जो मेनिंजेस सराउंडेड होता है उसके में अगर कोई प्रॉब्लम आती है क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड तो नहीं कुछ समझ में आया तो उसमें मेथी दाना देकर भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, डायग्नोज हियर द अल्टरेशन एंड इरिटेशन ऑफ द मेनिंजेस। अब डायग्नोज हियर जो आपका कंसेप्ट है, ये डॉक्टर वॉल अपने हिसाब से लिख रहे हैं ना, वो उनके पास इंस्ट्रूमेंट है।
है ना, उनके इंस्ट्रूमेंट का नाम हम लोग जानते हैं ना। हाँ डर्मेट्रॉन, हाँ डर्मेट्रॉन। डर्मेट्रॉन से। डर्मेट्रॉन से आप डायग्नोज, मतलब अगर कोई मेनिंजाइटिस कोई होगा तो वहां पर एनर्जी बढ़ी होगी, यानी वो Yes, sir. 70 से प्लस होगी। 50 नॉर्मल होती है, तो 70 से प्लस जब होगी तो वो मेनिंजाइटिस वाले पर, वो इस पॉइंट पर मेनिंजाइटिस मतलब 70 बढ़ी होगी। अगर हमारे, अच्छा उससे कम होगी तो ऊर्जा घटी होगी। तो हमारे पास जाने का कोई तरीका क्या, हमारे पास जाने का तरीका उंगली है। ये है नॉर्थ पोल हमारा, मेल का राइट इंडेक्स फिंगर क्या, कौन सा Yes, है sir. बोलिए। मेल का राइट इंडेक्स फिंगर क्या है, राइट इंडेक्स फिंगर नॉर्थ एंड साउथ है। नॉर्थ है साउथ है, सर। और North. लेडीज का ये वाला साउथ है। Hmm. और नॉर्थ हमेशा एनर्जी देता है और साउथ एनर्जी लेता है। ठीक है, यानी यहाँ जब हम इस पॉइंट से अगर मेल है, हमने किसी पेशेंट को भी यहाँ पर इस पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है TW19 में हमने किया, तो अगर हमको स्पंदन मिल रहा है इसका मतलब यहाँ एनर्जी कम है। अगर नहीं मिल रहा है और इस वाले से, राइट वाले से मिल रहा है, इसका मतलब एनर्जी यहाँ बड़ी है क्योंकि वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, Yes, sir. ये इसके समझ, बाद देखिए ये सब चीजें समझते जाइए। जो ट्रीटमेंट से, ये ट्रीटमेंट के उपचार के लिए, क्योंकि अगर यहाँ लिखा है डायग्नोज हियर, अब डायग्नोज तो आपके पास डर्मेट्रॉन है नहीं, तो कैसे डायग्नोज करेंगे। तो उस पॉइंट पर अपना अपना उंगली रखिए, ये सिंपल तरीका है। और खुद आंख बंद करिए, उसको पहले साफ कर लीजिए, जो आपकी उंगली हो उसको साफ कर लीजिए। फिर पेशेंट के उस वाले TW90 या किसी पॉइंट पे जहां पे लगाना वहां लगाइए और आंखें बंद कर लीजिए। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आंखें बंद कर लीजिए, कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा। उसी पॉइंट पे कंसंट्रेट करिए। आपको जैसे जैसे कोई क्या मिले, वो मिलेगा कि कोई चीज मूव कर रही है ना। इसको वाइब्रेशन महसूस होने का मतलब कि एनर्जी ट्रेवल कर रही है। एनर्जी तभी ट्रेवल करेगी जब यहाँ पर अगर मेल है तो मेल के राइट में, राइट इंडेक्स में मेल का नॉर्थ पोल है, तो अगर ये ट्रेवल कर रही है तो नीचे वाले में साउथ पोल होना चाहिए, तभी तो ट्रेवल करेगी। अगर फीमेल है और फीमेल है राइट में ये ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब कि वहां एनर्जी बढ़ी है, तभी तो ट्रेवल कर रही है। एनर्जी वहां से यहाँ आ रही है, क्योंकि ये वाला साउथ पोल है मेल फीमेल का। तो ये मेल थेरेपिस्ट कर रहा है, फीमेल थेरेपिस्ट राइट इंडेक्स फिंगर साउथ पोल है। इसलिए अगर वहां पर आपको स्पंदन मिल रहा है, वाइब्रेशन मिल रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ से एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है। नॉर्थ से, ये नॉर्थ होगा, यहाँ अधिक है एनर्जी, तो साउथ में ट्रांसफर हो रही है। क्लियर, ठीक है सर। समझ में आ रहा है मंजीत मैडम। सर थोड़ा कंफ्यूजन है प्रिया सर, मैडम, फिर से बताइए। विष्णुप्रिया मैडम, सब लोग समझ लीजिए, ये जरूर एक्सपेरिमेंट करिए। कोई पेशेंट आए आप खुद ही इसको करिए, जितना आप करेंगे 1 महीने में 2 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर नॉर्थ में स्पंदन महसूस हो तो क्या करना है, तो टोन या सीधे नॉर्थ में अगर फील हो तो, नॉर्थ है अगर वहाँ पे हमको फील हो रहा है तो फिर वहाँ पे टोन तो नहीं, आप पहले बताइए, थेरेपिस्ट लेडी है कि जेंट्स है, बताइए। सर मैं हूँ मंजीत सर। हाँ ठीक है, नहीं मतलब थेरेपिस्ट, मेरा कहना है कि जैसे आप अपना कर रहे हैं, तो आपका राइट इंडेक्स जो है, राइट इंडेक्स आपका साउथ पोल है। साउथ होगा। तो आपने यहाँ पर इस, देखिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है ये, हाँ दिख रहा है। ऐसे आपने टच किया उस पॉइंट को, हाँ आपको स्पंदन मिल रहा है, मान लीजिए वाइब्रेशन मिल रहा है, यानी स्पंदन कब मिलेंगे, जब नॉर्थ और साउथ दोनों मिलेंगे तभी स्पंदन मिलेगा, नहीं तो ट्रेवल ही नहीं करेगी। दो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल्स करते हैं और दो निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी मूवमेंट करते हैं। हाँ तो जब आपका ये साउथ पोल है, यानी एनर्जी यहाँ कम है, या एनर्जी कम है और इसमें एनर्जी अधिक होगी, तभी यहाँ पर ट्रेवल होगा। तो यानी यहाँ एनर्जी अधिक है, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको इस पॉइंट पे। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलती है तो अपने राइट मिडिल फिंगर को आप टच करिए, तो इसमें मिल जाएगी। तो जब मिल जाएगी, इसका मिल जाएगी, तो ये आपका नॉर्थ पोल है।
तो अगर यहाँ पर आपको नहीं यहाँ पे तो नहीं मिलेगी, अगर इसमें मिल रही थी तो इसमें नहीं मिलेगी, तो आपको ये तय हो जाएगा कि आपका ये नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है। ये आपका साउथ पोल है, ये ना आपका नॉर्थ पोल है। यहाँ से मिल रही है तो यहाँ एनर्जी घटी होगी, और इससे मिल रही है यहाँ एनर्जी बढ़ी होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है सर, आगे चले सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे चलिए। फिर TW20 MP फॉर हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का वह भाग जो थैलेमस के नीचे स्थित होता है, जिसे अश्चेतक या हाइपोथैलेमस कहते हैं, इसका माप बिंदु है। सुपीरियर सेंटर ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आर सिचुएटेड इन द हाइपोथैलेमस। These autonomic nervous system control and regulates the following self-regulatory systems. टेम्परेचर कंट्रोल करता है, वेक एंड स्लीप मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और इन सभी चीज में, अगर इन सभी जगहों में किसी में प्रॉब्लम आती है तो हम इसके लिए TW20 को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर मेटाबॉलिज्म, TW20 आपका गवर्निंग वेसल, ये नोट कर लीजिए कहीं, TW20 इज मोस्ट पावरफुल पॉइंट। ये हाइपोथैलेमस का पॉइंट है। जीबी गवर्निंग वेसल, चाइनीज मेरिडियन में गवर्निंग वेसल 20 सबसे पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि वो 100 बीमारी का एक इलाज है, हजारों बीमारी का एक इलाज है। ठीक है, TW20 क्या है? हाइपोथैलेमस का पॉइंट है, जो एंडोक्राइन सिस्टम दिखेगा, द सुपीरियर सेंटर ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी ये कंट्रोल कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है, और ये आपका एंडोक्राइनल सिस्टम का भी चीफ है। कितने लोग सेंटर हो गए? आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम वहां कंट्रोलर है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोलर। दो ही तो कंट्रोलर है सबसे। बोलिए कौन कौन कंट्रोलर है सिस्टम में? बोलिए एनी मैडम, अदर देन सुधा मैडम, बोलिए। दो सिस्टम बहुत पावरफुल सिस्टम है शरीर के। कौन कौन है? नंबर 1 नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम। यस, नंबर 1 नर्वस सिस्टम, नंबर 2 एंडोक्राइन सिस्टम। तो दोनों का चीफ है ये। देखिए, एम्प्टी हाइपोथैलेमस इज द चीफ ऑफ नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्यों है? किसका? वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी चीफ है। आप सोचिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी वहीं पर रखे हुए हैं, अपने घर में शरण दिए हुआ है, इसने घर में रखा हुआ। सुपीरियर सेंटर ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिचुएटेड इन हाइपोथैलेमस, अपने घर में शरण दिया हुआ है। तो अगर अपने घर में हमने बांग्लादेश के किसी प्रधानमंत्री को हमने शरण दिया, तो यानी हमारे वो उससे हमारे रिश्ते अच्छे हो गए ना। बोलिए अरे हाँ या ना भाई, बोलिए भाई। ये ऐसे समझिए ना कि वो उसने कहा कि इतने घर में, हमारे घर में रहिए। हाइपोथैलेमस ने कहा कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कि आपका जो सुपीरियर सेंटर है, यानी ऊपर वाला जो सेंटर है, वो हमारे घर में रहेगा। तो यानी उसको अपने घर का हुक्म बना लिया, है ना, इसलिए पावरफुल हो गया। TW20 वेरी पावरफुल पॉइंट है, नोट कर लीजिए हमेशा के लिए। चलिए मैडम। फिर इसके अलावा वाटर मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल करेगा, जेनाइटल फंक्शन, पेस्पिरेशन, पसीना आना, हंगर एंड फीडिंग मैकेनिज्म के लिए ये करेगा। इन सब सिस्टम को कंट्रोल एंड रेगुलेट्स करेगा। फिर हाइपोथैलेमस इज द हेड गैंग्लियन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एज इट इज participates in all vital activities of the body relating the sympathetic and parasympathetic function. Hypothalamus is a master and the controller of endocrine gland and virtue of its releasing the inhibiting factors. Hypothalamus helps the milk injection and injection in feeding mother. तो इतना यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है TW20। इन सभी जितने भी सिम्टम बताए गए हैं, जितने भी बताए गए, सभी मेटाबॉलिज्म को यह कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम TW20 को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा सर ने अभी TW20 के इम्पोर्टेंस को बताया कि यह कितना मोस्ट पावरफुल पॉइंट है यह। इसके अलावा TW20 इज ऑल ऑटोनोमिक नर्वस प्रॉब्लम एंड ऑल इंडोक्राइनल प्रॉब्लम। सभी दोनों ही में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नर्वस प्रॉब्लम में और इंडोक्राइनल प्रॉब्लम में TW20 को हम ट्रीट कर सकते हैं। नहीं कुछ तो मेथी दाना लगाकर भी हम इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके बाद है TW21
PSMP, anterior portion of the eye from the lid of a vitreous body, आंख के आगे के भाग जिसमें पलक से लेकर वाइट्रस बॉडी तक शामिल है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है और ट्रीटमेंट देंगे किस कंडीशन में, जब कंडक्टिवाइटिस हो जाए, कॉर्निया में अगर प्रॉब्लम हो, आइरिस में प्रॉब्लम हो, लेंसेज में हो, कॉर्पस में प्रॉब्लम हो, वाइट्रस बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे कंडीशन में TW21 को हम ट्रीट करेंगे। EAB में यह बॉडी अंदर ब्रेन के थोड़ा वो जो आई वाले है, तो आई के पार्ट में थोड़ा अंदर की तरफ वाइट्रस बॉडी होती है, तो वो बॉडी जो है थोड़ा सा उसमें जेलीनुमा पदार्थ होता है, तो वो वहीं से करंट पहले प्रकाश जाता है, उसके थ्रू पास होकर के तब जाए रेटिना में जाता है। तो कंजक्टिवा, कॉर्निया, आइरिस, लेंस, कॉर्पस, वेट्रस बॉडी, इन सब के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप जब भी आई का ट्रीटमेंट कोई कर रहे हो, याद कीजिए, आई का ट्रीटमेंट कभी कर रहे हो, आपको कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आइरिस में कोई प्रॉब्लम हो, लेंस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो TW21 को भी करिए। हम वहां क्या करते हैं, LY लिम्फ का 2A करते हैं ना, आप TW21 को भी करिए। लेंस की बात करते हैं, जब आई मसाज करते हैं तो भी लेंस होता है, तो ये लेंस कॉर्निया, आइरिस सब प्रभावित होते हैं, कॉन्जेक्टिवा सब। उसके साथ साथ आप TW21 को भी नोट कर लीजिए, अलग से नोट करिए इसको, कि आप जब ये मसाजिंग करते हैं एक वो, और उसके TW21, और वहां यहाँ पर लगाते हैं LY2A, यहाँ पर LY2A, ये पॉइंट है LY2A का, ये पॉइंट लगाइए, इसको भी लगाइए। लेंस की प्रॉब्लम माने कोई भी आपको कौन सी बीमारी होती है लेंस की, क्या बोलते हैं, धुंधलापन, हाँ, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, वही। ये कैटरेक्ट जो होता है, ये कैटरेक्ट में भी TW21 को ट्रीट करिए। क्लियर? ये आपको दिशा दे रहा है, नए डायरेक्शन दे रहा है। चलिए फिर स्पेशल नोट, EAB में यह बिंदु आंख की भौं पर, मध्य भौं तथा बाहरी भौं के भी स्थित है। TW22, MP ग्लोसोफेरेंजियल नर्व 9th, जीव तथा श्वास यंत्र संबंधी क्रेनियल नर्व्स 9 का माप बिंदु है यह TW22। तो ऐसे इस जगह पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स 9 पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में TW22 को हम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। TW23, एंटी को मत भूलिए, एंटी मेरिडियन को मत भूलिए, वो भी अलग से है, इसी के साथ ही जुड़ी हुई है। ठीक है सर। फिर है TW23, MP सुपीरियर टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, कनपट्टी तथा ऊपरी जबड़े के जोड़ का माप बिंदु है। इसके लिए ट्रीट करेंगे इनएबिलिटी टू क्लोज माउथ टू ट्रीट, प्रेस थंब ऑन द लास्ट मोलर टीथ एंड एट द सेम टाइम एलिवेट चिन। तो लास्ट मोलर टीथ पर थंब से प्रेस करेंगे और चिन को उठाकर लास्ट मोलर टीथ पर थंब से प्रेस करेंगे। उसके बाद क्लिकिंग और पेन ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ जॉ को, ये मूवमेंट करने में जब दर्द होता है, पेन होगा, ऐसे कंडीशन में भी हम TW23 को हम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। मतलब मुंह के प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, दर्द हो, तो ऐसे कंडीशन में TW23 को हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेसिफिक पॉइंट CV5 कंसेप्शनल वेसल 5 के बारे में बताया गया है। CV5 इज अलार्म पॉइंट ऑफ इंडोक्राइन, क्योंकि यह फ्रंट सू पॉइंट है CV5, इसलिए इसके बारे में TW के चैप्टर में इसको बताया गया है। ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोनॉमिक स्टीयरिंग ऑफ द मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर, जिसमें SI16, MP क्रेनियल पार्ट ऑफ वेगस नर्व विच कंप्राइजेस जुगुलर गैंग्लियन एंड द नोडोज गैंग्लियन। द जुगुलर गैंग्लियन emits and articular branches of the vagus nerve. It treats middle ear. तो SI16 के बारे में बताया गया कि MP फॉर क्रेनियल पार्ट ऑफ वेगस नर्व्स है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो CV5 के साथ साथ SI16 को भी हम ले सकते हैं। गर्दन के आसपास सब क्षेत्र है ये। GB19A, MP क्रेनियल पार्ट ऑफ सिम्पैथिक नर्व, ओटिक गैंग्लियन। फिर GB19A, MP cranial part of sympathetic nerve. It comprise otic ganglion and sphenoplated ganglion. It treats the internal ear. तो GB19A
GB19A को लेकर हम इंटरनल ईयर की प्रॉब्लम को भी ट्रीट कर सकते हैं। फिर UB10 MP अपर सर्वाइकल गैंग्लियन, इट ब्रांच द जुगुलर नर्व्स विच इज कनेक्टेड विद द जुगुलर गैंग्लियन ऑफ द नर्व्स ऑफ द वेगस नर्व, इट ट्रीट्स मिडिल ईयर। तो ईयर के तीनों पार्ट के बारे में बताया गया कि UB10A को लेकर हम ट्रीट कर सकते हैं मिडिल ईयर का। ऐसे ही GB19A को हम इंटरनल ईयर के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। SI16 को मिडिल ईयर के ट्रीटमेंट में हम ला सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिपल वार्मर EAB के दृष्टिकोण से हमारा उस पर हमने कुछ चर्चा की है। पढ़ लिया, बहुत थैंक यू अच्छा, सर। बढ़िया हो गया। थैंक यू सर। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद रखेंगे और उनकी एनर्जी को अब अगर हमको मिलती है तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ता है कि हमारे पास ये तर्क होना चाहिए कि हम उस ज्ञान को ट्रांसफर जरूर करें, नहीं तो फिर ज्ञान हमारे पास अधूरा है। उस ज्ञान को अगर आपने रोक लिया तो ज्ञान अधूरा है, उस ज्ञान को बढ़ाइए सो दैट कि जो पीड़ित मान होता है उसको राहत मिले, हमारी थेरेपी आगे बढ़े और खेमका सर का सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। अब ये बताइए आपको